नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप। आप देख रहे हैं बीटेक वाला पॉलिटिकल टॉक्स। अवैध तरीके से जमीन हड़पने, युवाओं का ब्रेन वॉश करने और अपने पत्नी का हत्या करने का एलिगेशन जग्गू वासुदेव पर लगते रहे हैं। श्याम मीरा सिंह ने जग्गू वासुदेव पे वीडियो बनाकर उसे एक्सपोज किया। श्याम मीरा सिंह ने सदगुरु का इंटरनल ईमेल निकालकर, जिसको आश्रम के लोगों ने ही एक्सचेंज करा था, इस ईमेल से हुई कन्वर्सेशन के थ्रू यह उजागर किया था कि जो लड़की उसके स्कूल में पढ़ती है, कैसे उसको ऊपर से निर्वस्त्र करके दीक्षा दी जा रही है। जिस देश में महिला की रोज पूजा होती है, कायदे से बीजेपी सरकार को जग्गू वासुदेव पे जांच बिठा देना चाहिए था। लेकिन जिस तरह से जग्गू वासुदेव के मंच पे प्रधानमंत्री जी जाते हैं, बीजेपी जग्गू वासुदेव पे जांच को उठाएगी, यह हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं। एक बात नोट कर लीजिए, बीजेपी जांच करवाती है, वह देखती है कि किसी अस्पताल के किसी कोने में कोई नमाज तो नहीं पढ़ रहा है। खैर, प्रधानमंत्री तो महिला का सम्मान करते ही हैं और यह बात मोदी जी पूरे कॉन्फिडेंस से बोलते भी हैं। बीजेपी से यह बात सॉल्व नहीं पाई, लेकिन यह बात अगर कोर्ट से भी सॉल्व ना हो तो फिर यह एक गंभीर समस्या है। एक समय में कुणाल कामरा ने भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम जोक ऑफ इंडिया। अब यही काम इस बार दिल्ली हाईकोर्ट ने कर दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए श्याम मीरा सिंह के वीडियो को यूट्यूब से हटाने के आदेश दे दिया है। सुनवाई के दौरान दोनों पक्ष को रहना होता है। यह कौन सा न्याय है कि एक पक्ष को सुन के ही कोर्ट ने अपना जजमेंट दे दिया। सुनवाई के दौरान न श्याम मीरा सिंह कोर्ट में प्रेजेंट थे, न उसके लॉयर कोर्ट में प्रेजेंट थे। श्याम मीरा सिंह को कोर्ट ने इन्फॉर्म भी नहीं करा और अपना जजमेंट दे दिया। यह तो एक नए युग की शुरुआत है न्याय देने का। श्याम मीरा सिंह को कोर्ट में अपना पक्ष रखने का मौका ही नहीं दिया गया। एलिगेशन लगाने वाला और एलिगेशन के खिलाफ कोर्ट जाने वाले दोनों आमने सामने होंगे, तभी तो न्याय होगा। यह इतना गंभीर मुद्दा है, कोर्ट को इस पर जांच करने के आदेश देने चाहिए थे। वीडियो में जो कहा गया है वह सच है या नहीं, किस सोर्स से लिया गया है, यह बात कोर्ट में होनी चाहिए। खैर, महिला को लेकर सनातनी रक्षक योगी बाबा भी बहुत सीरियस रहते हैं। वह महिला पूजन भी करते हैं, लेकिन इस पर कुछ बोलेंगे हम यह उम्मीद नहीं कर सकते हैं। होली के दिन योगी बाबा कह रहे थे कि दुनिया महाकुंभ को देखकर दंग है। दंग तो होगा ही। महाकुंभ के सफाई कर्मियों के 3 महीने की सैलरी जो नहीं मिला है। महाकुंभ के सफाई कर्मियों का यह हाल है कि उसे अपनी सैलरी के लिए हाईवे को जाम करना पड़ रहा है। योगी जी के सीएम रहते हुए रामराज में महाकुंभ के सफाई कर्मी को सैलरी नहीं मिला है और योगी जी खुद ही बोलते हैं कि कुछ लोग सनातन को बदनाम करते हैं। यह तो एक अद्भुत युग की शुरुआत है। देश के 90% लोग 25,000 रुपया महीना तक नहीं कमा पा रहे हैं। देश के 100 करोड़ लोगों के पास जरूरी सामान खरीदने के अलावा पैसे नहीं है और चर्चा हो रही है कि रुपयों को तमिल में कैसे लिख दिया गया। इस तरह से तमिल भाषा और संस्कृत का भी एक बहस चल रहा है। जब से मोदी गवर्नमेंट सत्ता में आई है, तब से एक भी संस्कृत का कॉलेज नहीं बना पाई है जिससे वह भाषा के विकास के रूप में एक परफेक्ट मॉडल हो, वह आपको दिखा सके। इस तरह उर्दू को लेकर बीजेपी वाले लोगों को उल्लू बनाते हैं, लेकिन नीतीश सरकार तो सरकारी कर्मचारियों को अब उर्दू सिखाएगी। अब इस उर्दू के खिलाफ नीतीश सरकार के सामने बीजेपी वालों का चू तक नहीं निकल रहा है। यहाँ लैंग्वेज को लेकर स्वाभिमान की बात हो रही है। स्वाभिमान की बात तब क्यों नहीं होती जब अमेरिका इतनी बार मोदी जी और एस जयशंकर के सामने टैरिफ को लेकर धमकी दिया था। चीन से इंपोर्ट बढ़ रहा है। जब चीन पर एस जयशंकर से सवाल पूछा गया था तो वह कहते हैं कि हम छोटी इकोनॉमी है और चीन बड़ी इकोनॉमी है, हम उनसे लड़ाई मोल नहीं ले सकते हैं। यह बात बोलकर एस जयशंकर ने भारतीय सेना के पराक्रम और सैनिकों की शहादत का भी अपमान कर दिया था। और जॉन अब्राहम बोलते हैं कि आई एम द बिग फैन ऑफ एस जयशंकर। खैर, फिल्म के प्रमोशन के लिए यह सब करना पड़ता है। शेयर मार्केट लगातार गिर रहा है। इंडसइंड बैंक में 2000 करोड़ रुपए का घोटाला हो गया है। चीन से लगातार इंपोर्ट बढ़ रहा है और सरकार मस्जिद ढकने का काम कर रही है। जिस तरह से होली को इस बार नेशनल मीडिया पर दिखाया गया था, लग रहा था होली नहीं, बीजेपी के लिए राजनीतिक अवसर था। गुंडा कर
गुंडागर्दी कर रहे हैं आप। गुंडागर्दी आप कर रहे हो, आप क्या आप रोड जाम करने का आपके इलाके में रोक क्यों है? आपके इलाके में रोक क्यों है? आपके इलाके में रोक क्यों है? हमें तो बता रहे हैं ऐसा नहीं है, प्लांटेशन में बता रहे हैं। बताऊंगा मैं। अभी दिखाने में कैसा है? दिखाओ तो आप दिखाओ। दिखाने चाह रहे हो, आपको दिखा रहा है, आप उसकी आवाज मत करो। शांत होकर आप भी उसकी वाली मत करो। जिस तरह से यह पुलिस से बहस कर रहा है, बहुत बड़ा गौ भक्त मालूम पड़ता है। इसका नाम है विश सिंह कंबोज, जो बीजेपी का नेता भी है। इन्होंने गौ वंश के 4 कंकाल को लेकर सहारनपुर के सरसावा में अंबाला हाईवे जाम कर दिया और चिल्लाने लग गया कि गौ की हत्या मुस्लिम शख्स ने की है और इसमें पुलिस कुछ नहीं कर रही है। लेकिन जब पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है तो मालूम पड़ता है यह बीजेपी नेता 50,000 रुपये के लिए यह सारा ड्रामा रचा गया था। मात्र 50,000 रुपये के लिए हिंदू मुस्लिम में दंगा करवाना चाह रहा था यह बीजेपी नेता। एक बात आप लोग नोट कर लीजिए कि यह विश सिंह कंबोज हिंदू योद्धा परिवार के संस्थापक है। सच में हिंदू योद्धा परिवार के संस्थापक होना भी बहुत गर्व की बात है। कैसा लगा आपको वीडियो, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं।